नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अगर 8 घंटे से पेशाब नहीं आ रहा है, 10 घंटे से पेशाब नहीं आ रहा है, 12 घंटे हो गए, अब आप चिंता में चले जाते हैं कि जी हो क्या रहा है मेरे साथ। चिंता इतनी बढ़ जाती है, इतनी घबराहट बढ़ जाती है कि आप अस्पताल में जाकर के इमरजेंसी में भर्ती हो जाते हैं। वहाँ पर तरह तरह का ट्रीटमेंट चलता है, बोतल चढ़ा दी जाती हैं, फ्लूइड्स लगा दिए जाते हैं, आपको अच्छे पैसे बना लिए जाते हैं। कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो क्या वो एक टैबलेट दे देगा या फिर इंजेक्शन लगा देगा, आपको आराम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग पैसे बनाने का भी काम करते हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं, उनकी अपनी समझ है। वजह क्या है, ये वजह आपको जाननी चाहिए। एक सामान्य सा कारण, जैसे सर्दियां चल रही हैं तो आप कम पानी पीते हैं। सबसे मुख्य वजह, कम पानी पिएंगे तो बाथरूम तो आएगा ही नहीं, कुछ तो शरीर को भी चाहिए ना, तो बाथरूम नहीं आता है। तो डरने वाली इसमें तो बात ही नहीं है, और आपको पता भी है उसमें। दूसरा कारण, अगर आपको डायरिया की समस्या है, दस्त है, पेचिस है, पानी की तरह टॉयलेट आ रही है, तो जो पानी है वो बाथरूम के रास्ते से ना आकर के टॉयलेट के रास्ते से निकल जाता है, तो भी आपको बाथरूम नहीं आएगा। डरने वाली बात नहीं है। अगला कारण है कि अगर आपको किडनी की समस्या है, गुर्दे की समस्या है, इन्फेक्शन हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, सूजन आ गई है, तब भी आपको बाथरूम की समस्या हो सकती है, बाथरूम आपको नहीं आएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो 90% वजह बनता है, प्रोस्टेट में सूजन यानी एनलार्ज प्रोस्टेट, गदूद की समस्या। गदूद में सूजन आ जाती है यानी पेशाब के रास्ते को रोक देता है, उस वजह से भी आपको पेशाब नहीं आता है, पेशाब का बंद लग जाता है। अगली समस्या है, ये भी बड़ी वजह है, अगर आपको किडनी स्टोन है, पेशाब की नली में पथरी आकर के फंस गई है। किडनी में स्टोन होता है तो वो पेशाब की नली में को आता है निकलते टाइम, और वो कभी कभी पेशाब की नली में फंस जाती है, तब भी आपको पेशाब की समस्या हो सकती है, पेशाब में बंद लग सकता है। अगला एक जो कारण बन सकता है वो होता है मेडिकेशन, यानी अगर आपकी कोई दवाई चल रही है, कोई दवाई ऐसी हैवी है, एंटीबायोटिक चल रही है, कोई दवाई ने रिएक्शन कर दिया है, तब भी आपको पेशाब का बंद लग सकता है। अब ये सारे कारण हमने जान लिए। ट्रीटमेंट क्या करें, तो आपको फ्लूइड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको तरह तरह की दवाइयां देने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी सी दवाई देनी है, या कहें तो एक ही दवाई आपको देनी है। आपको देनी है फ्यूसेमाइड टैबलेट। ये एक साल्ट है। बात करें कंपनी की, ब्रांड नेम की, तो ये लासिक्स के नाम से मिल जाती है टैबलेट। अगर टैबलेट देने से भी आपको पेशाब नहीं आ रहा है, आधा घंटा 1 घंटा आप वेट करें, दवाई घुलने का इंतजार करें। अगर इससे भी पेशाब नहीं आ रहा है तो लासिक्स इंजेक्शन आता है, इसी के नाम से ही एक इंजेक्शन आता है, उससे आप इस्तेमाल करें, आपको पेशाब जो बंद लगा हुआ है वो खुल जाएगा। इस साल्ट के अलावा जो दूसरा साल्ट है, इसका जो अल्टरनेटिव है वो है टोरसेमाइड। ये डाइटोर नाम से आसानी से मिल जाती है टैबलेट, और ये इंजेक्शन फॉर्म में भी मिल जाता है। यानी आपको टैबलेट से आराम नहीं लग रहा है तो आप डाइटोर इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि टैबलेट से ही आराम हो जाता है। तीसरा जो साल्ट है वो है स्पाइरोनोलैक्टोन। ये एल्डेक्टोन टैबलेट के नाम से मिल जाता है और एल्डेक्टोन इंजेक्शन के नाम से मिल जाता है। तो पहले टैबलेट इस्तेमाल करें, नहीं आराम होता है तो एल्डेक्टोन इंजेक्शन इस्तेमाल करें। यही इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है, इससे अलग कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। फ्लूइड तो सिर्फ आपको दिखाने का होता है, आपको पता तो चले भाई आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तभी तो आप पैसे देंगे ना जेब से निकाल के, हाँ भाई बोतल चढ़ी थी तभी मुझे आराम हुआ। तो ये टैबलेट या इंजेक्शन से ही आपको पेशाब में जो बंद लगा हुआ है वो ठीक हो जाता है। अगर इनसे भी आपको आराम नहीं लग रहा है, कंडीशन ऐसी भी बन जाती है भाई कि टैबलेट इंजेक्शन 2-2 3-3 लगा दिए, किस्मत अगर आपकी खराब है तो पेशाब नहीं आता है, यानी कोई समस्या ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, गंभीर भी हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको लगाया जाता है पेशाब की नली या नलकी, जिसे बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यूरिन कैथेटर। ये मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है, यानी औरत और आदमी के लिए अलग अलग डिजाइन का बनाया गया होता है। अब बात करते हैं कब तक लगा सकते हैं इसे, कितना समय तक हम इसे यूज कर सकते हैं। तो एक जो कैथेटर आपका लगता है वो 6 से 8 हफ्ते तक काम करता है, उसके बाद इसे चेंज करना होता है, बदलना होता है। बहुत सारे कारण है, आपकी सेफ्टी के लिए भी, आपकी हाइजीन के लिए भी, और बीमारी से बचने के लिए भी। आपने बहुत सारे पेशेंट को देखा होगा कि वो थैली को लटका करके घूमते हैं, वो इसी वजह से घूमते हैं क्योंकि लंबे समय तक उन्हें ये लगा कर दी जाती है। इतने इस दौरान उस बीमारी को ठीक कर लिया जाता है जिस वजह से पेशाब नहीं आ रहा है। अब मान लो आपको गदूद की सूजन की समस्या है तो एक दिन में तो जाएगी नहीं वो, हालांकि आपने दवाई दे दी, वो ठीक हो गया, अगले दिन फिर दिक्कत बन गई। अब क्या करोगे, पेशाब की नलकी लग जाएगी और उस गदूद पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा, दवाई दे करके उसके साइज को छोटा करना शुरू कर दिया जाएगा, तब तक वो पेशाब की नली भी लगी रहेगी और आपका गदूद भी कम होता चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कौन सी है, कब तक वो चलेगी और कब तक इसे हमें लेकर चलना होता है। तो अगर आपको पेशाब नहीं आ रहा है तो ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। लंबा चौड़ा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दिखाने के लिए कुछ भी लगा दें, कुछ भी दवाई दे दें, लेकिन ट्रीटमेंट यही दिया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।